नमस्कार, मैं हेमंत टीवी चैनल के माध्यम से आज स्कूल में हो रही काली कमाई और धांधली के विरुद्ध में आज छत्तीसगढ़ की समाज सेविका निर्मला वर्मा जी से रूबरू कराते हुए जिस तरीके से वस्तुएं खरीदने के लिए, सामग्री खरीदने के लिए माता पिता पर दबाव डाला जाता है, जैसे जूता हुआ, कपड़े हुए, किताब कॉपी हुए, यूनिफॉर्म हुआ, उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? यानी सारी सामग्री जो है स्कूल से खरीदनी पड़ेगी, अन्यथा आप जो है बाहर की खरीदी हुई जो सामग्री है वो कोई भी प्रकार से स्कूल में काम नहीं आएगी। इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है आपने जो कही। वो स्कूल से बच्चों को किताब, कॉपी, पेंसिल जबरदस्ती यूनिफॉर्म वगैरह सब स्कूल से लेनी पड़ती है। अगर वही चीज़ हम अगर बाजार से खरीदते हैं तो हमें 30 से 40% की कमाई होती है और प्रॉफिट होती है, और वो प्रॉफिट के पैसे हम बच्चों के आगे भविष्य में कुछ भी काम में ले सकते हैं। और गरीब माँ बाप इस चक्कर में गरीब माँ बाप पिस जाते हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। स्कूलों में चलने वाली ये खुली धांधली और काला कमाई का जरिया है। कृपया आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मेरी गुजारिश है, वे जल्द से जल्द इन गतिविधियों पर विशेष रोक लगाएं और ध्यान दें। जिस तरीके से सरकारी स्कूल में मील के नाम पर भोजन दिया जाता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सरकारी स्कूल में मील दिया जाता है और बच्चों को जिस तरीके से गरीब बच्चे, मिडिल क्लास बच्चे होते हैं उनको देकर मतलब तसल्ली और संतुष्टि भी होती है। परंतु जो शाकाहारी बच्चे होते हैं, जो मांसाहार का सेवन नहीं करते, जो उसके परिवार में मांसाहार नहीं बनता है, लेकिन उस शाकाहारी बच्चों को भी मांसाहार परोसा जाता है, उसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। आज हेमंत टीवी चैनल के माध्यम से मुझे इस बात का पता चला है और ये तो बहुत ही गलत बात है। ये तो बच्चों के धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से विशेष अनुरोध है कि वैसी कमेटी का गठन करें जो इस अपराध के तह तक जाए और सारे जो इस अपराध में संलग्न है उन्हें स्कूल से निकाल दें। अगर कोई पेरेंट्स स्कूल के विरुद्ध में आवाज उठाते हैं, स्कूल की काली धांधली, काली कमाई के विरुद्ध में आवाज उठाते हैं, तो उसके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, गलत व्यवहार किया जाता है, इसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे भी इस विषय में जानकारी भी है कि स्कूलों में चलने वाली खुली धांधली और काली कमाई के विरुद्ध जो माँ बाप आवाज़ उठाते हैं उनके बच्चों को रिजल्ट के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है। मेरे ऐसे माता पिता से विशेष अनुरोध है कि वे स्कूल में चलने वाली खुली धांधली और काली कमाई के विरुद्ध आवाज़ उठाएं और अपने बच्चों के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करने दें। और ये पहल अगर कल करनी है तो आज ही क्यों ना करें, हम सब मिलकर करेंगे तभी देश के बच्चों का उद्धार होगा। कई स्कूलों में बच्चों को मारा पीटा जाता है, डराया जाता है ताकि वो स्कूल के टीचर से प्राइवेट ट्यूशन ले सके। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ज्ञात है कई स्कूलों में बच्चों को मारा जाता है, धमकाया जाता है, डराया जाता है ताकि वे स्कूल के टीचर से ट्यूशन ले। ये बहुत गलत बात है। जो टीचर स्कूल के बच्चों को ट्यूशन देते हैं उन्हें परीक्षा में आने वाले प्रश्न उत्तर पहले ही मालूम चल जाते हैं। ये इससे बच्चों की नींव कमजोर हो जाती है। मेरी इन ऐसे स्कूलों से विशेष अनुरोध है कि ऐसे टीचरों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्हें या तो वो स्कूल में पढ़ाए या प्राइवेट ट्यूशन दे बच्चों को। लेकिन अगर उन्हें प्राइवेट ट्यूशन देना है तो वो दूसरे स्कूल के बच्चों को ट्यूशन दे। जब कोई मध्य वर्गीय माता पिता अपने बच्चों को एडमिशन के लिए स्कूल जाते हैं तो स्कूल में ये बताया जाता है कि सीट जो है पूरी तरह फुल हो चुकी है। परंतु जो पूंजीपति होते हैं, अगर वो जाते हैं स्कूल में एडमिशन के लिए तो लाखों रुपया डोनेशन लेकर उन बच्चों का एडमिशन हो जाता है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत है। जो अच्छी रकम दे देते हैं उनके बच्चों को तो एडमिशन हो जाता है और जब मध्यम वर्गीय और गरीब बच्चे हैं उनको एडमिशन नहीं मिलता। ये तो बहुत ही गलत बात है। अतः मुझे राज्य सरकार और केंद्र सरकार से विशेष अनुरोध है कि ऐसे बच्चों के एडमिशन के लिए ट्रांसपेरेंसी कमेटी का गठन किया जाए और उन्हें सब तरह की शिक्षा का पूरा सहयोग दिया जाए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब हमारे देश के बच्चे और बाकी देशों से बच्चों के मुकाबले में पिछड़ जाएंगे और हमारा देश बहुत ही पीछे रह जाएगा। अतः मुझे सभी माता पिता से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों की स्कूल में चलने वाली धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हाँ, मैं हेमंत टीवी चैनल की तरफ से निर्मला वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ताकि वो अपना कीमती समय निकाल कर हमें दिए। और आज निर्मला वर्मा जी ने जो स्कूलों के विरुद्ध में काली कमाई और धांधली के विरुद्ध में जो बुलंद आवाज़ उठाई है, मैं ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे माता पिता को ये बताना चाहूँगा कि जो भी हो
आपके साथ जो भी बीत रहा हो, स्कूलों में काली कमाई, धांधली और पेरेंट्स को परेशान किया जाता है, उसकी आवाज़ बुलंद करें ताकि हमारे बच्चों का अच्छा भविष्य हो सके, हमारे बच्चे जो है अच्छी शिक्षा ले सके, हमारे बच्चे में एक खुलापन आए। और उनके माता पिता को बार बार अनुरोध करूंगा कि वो इस काली कमाई और धांधली के विरुद्ध में जोरदार तरीके से आवाज़ उठाए और स्कूलों से बिल्कुल ना डरे। जितने डरेंगे उतने डराएंगे। मैं ये चाहूँगा कि आप बिल्कुल ना डरे, खुलकर आवाज़ उठाए, ताकि ये जो स्कूलों में, कई स्कूलों में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई स्कूलों में इस तरह की जो काली कमाई और धांधली चल रही है वो आप लोग खुलासा करें। मैं हेमन टीवी चैनल के माध्यम से हर बार हर पल आपको रूबरू कराता हुआ, हेमन टीवी चैनल।